विद्यार्थी साथियों, आपके अपने करियर एडवाइस चैनल द्वारा प्रारंभ की गई लोकप्रिय बड़वानी दर्शन श्रृंखला में आज आप हमारे साथ बड़वानी नगर के निकट स्थित ग्वालबैड़ा की यात्रा करने वाले हैं। ग्वालबैड़ा को श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पार्श्वगिरी के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत ही मनोरम और पवित्र स्थल है। प्राकृतिक या नैसर्गिक सौंदर्य तो यहाँ का अद्भुत है ही, साथ ही भारत के अत्यंत प्राचीन जैन धर्म का यह तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पवित्र मंदिर है। यहाँ पर जैन धर्म के पूज्य 24 तीर्थंकरों के भी मंदिर है। नवग्रह और सप्तऋषि मंदिर भी है। एक अत्यंत प्राचीन पाषाण प्रतिमा भी है, जिसके बारे में तीर्थ क्षेत्र के मैनेजर साहेब श्री प्रमोद कुमार जैन सर जानकारी देंगे। निकट स्थित तालाब, पहाड़ियाँ, पर्वत श्रृंखलाएं, छोटे बड़े वृक्ष इस क्षेत्र की मनोरमता को कई गुना बढ़ा देती है। चलिए बिना देर किए पहले वीडियो के जरिए ग्वालबैड़ा को देख और समझ लेते हैं, फिर आप यहाँ की यात्रा कीजिए। देव दर्शन के साथ ही परिवार एवं दोस्तों के साथ पिकनिक का आनंद लीजिए। यह आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे लिए ग्वालबैड़ा की कमेंट्री कर रहे हैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर। ग्वालबैड़ा जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मुड़ना होगा। ये जो गाड़ियाँ सीधी जा रही है, यह रास्ता आगे 52 गजा तक जाता है। आप पहले यहाँ मुड़ जाइए और यहाँ से सीधे अंदर की तरफ जब जाएंगे तो आप ग्वालबैड़ा पहुँच सकेंगे। बड़ी संख्या में आपको जाते हुए पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। यह चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी भी खड़ी है। आपके लिए वीडियो बनाने हेतु आज समय निकालकर ग्वालबैड़ा की यात्रा करने के लिए पहुँची। ये सीधा रास्ता बड़वानी से आता है। इधर मुड़ जाते हैं आप दाहिने हाथ की तरफ और इसके बाद ये सीधा रास्ता 52 गजा और पाटी की तरफ आगे निकल जाता है। ग्वालबैड़े के मार्ग में आपको स्वल्पाहार के लिए एक छोटी सी शॉप भी मिलेगी, श्री IG प्रोविज़न, जहां से आप खाने पीने की चीज़ कुछ खरीद सकते हैं। ये शॉप के मालिक आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रीति जी कुछ खरीदने के लिए पहुंच गई है। यहाँ पहुंचने का रास्ता ऊंचाई लिया हुआ रास्ता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चढ़ाव भी बहुत ऊंचा आता जाएगा। जैसे जैसे हम निकट पहुंचेंगे वैसे वैसे प्रकृति अपना सुंदर रूप हमारे सामने अभिव्यक्त करके हमें सम्मोहित करने लगेगी। ये ग्वालबैड़ा की बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि उसकी तली में एक बहुत ही सुंदर तालाब है और इस समय भी इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी है। बारिश के दिनों में यह तालाब लबालब भर जाता है। ये हम अब और तालाब के नज़दीक आ गए हैं और साथ ही साथ में ग्वालबैड़ा के भी नज़दीक आ गए। ये जो पर्यटक गण आए हैं, करियर सेल के कार्यकर्ता, ये अब देखिए तालाब को व्यू को देखने के लिए कितनी खूबसूरत एक जगह बनी है। वहाँ पर ये जाने का प्रयास कर रहे हैं। मन में हिचक भी है, पहली बार पहुँच रहे हैं। उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं, लेकिन काफ़ी मजबूत निर्मित दिखाई दे रही है। अंतिम मौर्य आगे नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी अर्धांगिनी उनके साथ हैं, उनको अनुसरण करते हुए। और उसके पश्चात है प्रीति गुलवानिया जी, किरण वर्मा और अंत में राहुल भंडोले। ये वहाँ पहुँच गए। कैसा महसूस हो रहा है? क्या पर्यटकों को यहाँ पर आना चाहिए? और वे सभी आपका आह्वान कर रहे हैं कि आप यहाँ पर पहुँचें। अब हमारा अगला गंतव्य होगा ग्वालबैड़ा, जिसकी चढ़ाई के बारे में मैंने आपसे बताया था। ये काफ़ी कठिन चढ़ाई है, लेकिन वाहन पहुंच जाते हैं ऊपर तक। आपके 2 व्हीलर वाहन भी पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ में अगर आप 4 पहिया वाहन से आते हैं तो भी आप पहुंच जाएंगे। ये अब नज़दीक से इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर और मनोहारी दृश्य यहाँ बनता है। आपका तो दिन ही बन जाएगा। घर से निकलिए तो सही और ग्वालबैड़ा के पास पहुँचिए।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और तमाम तरह के दर्शनीय और पर्यटन स्थलों के आकर्षण में बंधे हुए हम लोग अपने आसपास उपलब्ध इस नैसर्गिक सौंदर्य का लाभ ही नहीं ले पाते हैं। इसी को कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा, जिसे हम लोकप्रिय भाषा में ग्वालबैड़ा के नाम से जानते हैं। यह एक पवित्र जैन धर्म का तीर्थ स्थल है और इसका नाम है श्री पार्श्वनाथ गिरी मंदिर क्षेत्र। यहाँ से हम चढ़ाई चढ़ते हुए आगे की तरफ अब प्रस्थान करेंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य है। विहंगम दृश्य अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ पर्वतमालाएं और हरे भरे वृक्ष आपको दिखाई देंगे। ये दो प्यारे बालक हमारे सामने बैठे हैं। इनके नाम हैं मुकेश और शेर सिंह। ये इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। क्या यहाँ पर पर्यटक आते हैं घूमने फिरने वाले? हाँ, आते हैं। कितनी संख्या में आते हैं? बहुत आते हैं। हाँ, बहुत आते हैं। और बहुत आनंद आता है। तुम लोग तो यहीं रहते हो, तुमको तो ये सब रोज देखने को मिलता है, तो बहुत मजा आता होगा। हाँ, बहुत मजा आता है। तो आपने देखा कि इस क्षेत्र के रहवासी भी किस तरह से प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। यही वास्तव में सही जिंदगी जी रहे हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए, और ये यहाँ के वातावरण का आनंद उठा रहे हैं। अब हम पहुँच गए हैं मंदिर परिसर में। जब आप बाहर से यहाँ से आएंगे तालाब की तरफ से आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ पर आपको एक काउंटर बना हुआ दिखेगा जिसमें आपको एंट्री करनी होगी। मंदिर के प्रबंधन और व्यवस्था के लिए यहाँ पर बहुत ही परिश्रमी समूह है, और आप देख पा रहे हैं एक आदरणीय जो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं चाक चौबंद ढंग से। ये आपको मंदिर में ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से मिलेगा, जिस पर लिखा हुआ है, एक बोर्ड देख पा रहे हैं आप, 24 काम कुमार मंदिर एवं ओम का मंदिर। और ये यहाँ से मंदिर परिसर अब शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से यह धार्मिक और प्राकृतिक दोनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। आप यदि यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप यहाँ की पवित्रता का और यहाँ की स्वच्छता का ख्याल रखें। यहाँ पर कोई भी ऐसी गतिविधि में आप संलग्न न हो जो इस क्षेत्र की गरिमा पर ठेस पहुँचाने वाली हो। आपका इस परिसर में सदैव स्वागत रहेगा। हमारे साथ हैं आदरणीय प्रमोद जैन जी, जो यहाँ की व्यवस्था देखते हैं। उन्होंने अभी निर्देशित किया कि किस तरह से यहाँ पर पर्यटक आ सकते हैं और रह सकते हैं। ये आपको कार्यालय दिखाई दे रहा है, श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पार्श्वगिरी ट्रस्ट। मैं आदरणीय प्रमोद सर से निवेदन करूँगा कि वे कुछ शब्द कहें। आइए। प्रमोद कुमार जैन यहाँ का मैनेजर हूँ। यहाँ की पूरी व्यवस्था देख रेख करता हूँ, और यहाँ पर पंचबालेती मंदिर, नवग्रह मंदिर, सप्तऋषि मंदिर, 24 काम कुमार जो रावण के कामदेव थे, 12 वो भी यहाँ मंदिर है। सप्तऋषि जो ऋषि मुनि थे उनका भी यहाँ मंदिर है। यहाँ 108 प्रतिमा है, और यहाँ एक पारसनाथ भगवान की प्रतिमा जो इसी पहाड़ से, इसी स्थान से प्रकट हुई थी। यहाँ किसी आदिवासी ग्वाल को स्वप्न देकर प्रकट हुई थी। वो ऐसी चमत्कारी प्रतिमा है, जो मन्नत मनोकामना मांगते हैं उसकी मन्नत मनोकामना पूर्ण होती है। और ये करीब 90 साल हो गए इस प्रतिमा को निकले। ये प्रतिमा बहुत प्राचीन प्रतिमा है, और करीब 70 साल तक आदिवासी अन्य समाज के लोग यहाँ बाबा जी के नाम से पारसनाथ भगवान को पूजते थे। उसके बाद आचार्य सन्मति सागर महाराज जी की प्रेरणा से जब बड़वानी में चौमासा हुआ, जैन समाज ने आग्रह किया कि महाराज जी जंगल में एक पारसनाथ भगवान की प्रतिमा निकली है जो आदिवासी अन्य समाज के लोग मानते हैं। तो आचार्य सन्मति सागर महाराज जी जब बड़वानी में चौमासा हुआ तो यहाँ समाज ने आग्रह किया वो यहाँ इस जंगल में आए। देखिए ये पारसनाथ भगवान की 400 वर्ष पुरानी चतुर्थकालीन की प्रतिमा है जो आदिवासी अन्य समाज के लोग पूजते हैं। उसके बाद आचार्य सन्मति सागर महाराज जी ने आदिवासियों से कहा कि भाई ये प्रतिमा हमारे जैन समाज की है, हम आपको यहाँ एक भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। तो आचार्य सन्मति सागर महाराज जी ने 2001 में ये मंदिर बनाया है, और 6 महीने में ये मंदिर पूर्ण करके गमन कर दिया बाहर।
ऐसे तपस्वी आचार्य सन्मति सागर महाराज जो एक दिन उपवास करते थे, एक दिन केवल छाछ लेते थे, उनकी प्रेरणा से ये मंदिर बना है। बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी परिवार फैमिली वाले अन्य समाज के लोग आते हैं, उनको निःशुल्क सेवा है, कोई उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं, सिर्फ परिवार फैमिली वालों को ही, और लड़का लड़कियों के लिए पूर्ण प्रतिबंधित है। और जो कोई बाहर के आते हैं, निवेदन करते हैं कि मैं बाहर से लड़का लड़की आए हैं, मैं घूमने के स्थान, उनको पहुंचाते हैं अपनी सुरक्षा के हिसाब से, नहीं तो कह देते मंदिर बंद है। यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि यह एक तीर्थ स्थल है और धार्मिक स्थल है, और यहाँ की गरिमा और प्रतिष्ठा का अपना महत्व है। किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए इस तरह के अनुशासनात्मक निर्णय लिए जाना एकदम उचित बात है। यहाँ पर कुंभकर्ण इंद्रजीत जो मोक्ष गति 52 गजा चूलगिरी में हुई थे, यहाँ इस पहाड़ पर कुंभकर्ण इंद्रजीत एक रात इसी पहाड़ पर इसी जंगल में रुके थे। उसके बाद 52 गजा चूलगिरी के लिए दूसरे दिन वहाँ मोक्ष गति प्राप्त हुई थी। इसलिए आचार्य सन्मति सागर महाराज जी ने यहाँ कुंभकर्ण इंद्रजीत की साक्षात भगवान के रूप में हिंदुस्तान में किसी जैन मंदिर में है तो पहली बार इसी एक पारसगिरी जैन मंदिर में प्रतिमा स्थापित है। ऐसे प्रेरणा से आचार्य सन्मति सागर महाराज जी का मंदिर बना है। आचार्य सन्मति सागर महाराज जी को भी सादर प्रणाम कि उनकी प्रेरणा मात्र से यह बहुत ही सुंदर स्थान विकसित हो सका है, और ये कई पीढ़ियों तक अब हमारी खुशियों का और हमारी निष्ठा का केंद्र बना रहेगा। यहाँ पर 1 महीने बाद जैन समाज के यात्रियों के लिए निःशुल्क रुकने की व्यवस्था बनी है, और जो भी आप दान राशि देंगे रसीद में स्वीकार किया जाएगा, और कमरे का निःशुल्क किराया है जैन यात्रियों के लिए। ये बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि मुख्यतः ये जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल है, और बहुत दूर दूर से जैन धर्मावलंबी आते हैं इस पावन तीर्थ की और आगे 52 गजा तीर्थ की दर्शन अभिलाषा में। तो उनके लिए रहने की ये व्यवस्था निस्संदेह बहुत ही सुकूनदायक होगी। बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हम चढ़ाव चढ़ते हुए रोड की यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पर हमने एक विराम दिया है। विराम देने का कारण ये है कि यहाँ एक आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर सप्तऋषि मंदिर के नाम से यह मंदिर जाना जाता है। आप यहाँ पर दर्शन करके ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको हरियाली वगैरह भी दिखाई देगी, और ये छाह भी दिखाई देगी जिसमें आप बैठ भी सकते हैं थोड़ी देर। और ये अभी हम लोग इस रास्ते से आए थे, अब हम इस रास्ते पर जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे चढ़ाव वाला रास्ता। अब इस रास्ते से हम लोग पहुंचेंगे आगे की तरफ, और आपको एक एक हिस्सा इस धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त क्षेत्र का दिखाएंगे। इस तरह से ये वाहन आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वाहन आगे ऊपर चढ़ाव पर आप देख रहे हैं कि बहुत सुविधा ढंग से नहीं जा पाते हैं, गैर बदलना होता है, बट एक कुशल ड्राइवर बहुत आसानी से आपको ऊपर मंदिर तक ले जा सकेगा। ये देखिए गाड़ी जा रही है, आप ये रास्ता देख पा रहे होंगे। अभी हम भी इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे वैसे वैसे आपको आसपास का परिवेश बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। हमारी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी अवलोकन करते हुए इस सुंदर स्थल का आप देख पा रहे होंगे। सारी जगह आपको बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रही होगी। देख पा रहे होंगे एक बोर्ड लगा हुआ है नवग्रह मंदिर के नाम से, और ये मंदिर की स्थापत्य कला भी एक विशिष्ट कला शैली को इंगित करते हुए दिखाई दे रही है। हम पहुंच गए हैं बिल्कुल शीर्ष पर, और अभी शीर्ष की एक ऊंचाई और नापना बाकी है। वहां पर भी एक मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, एक चढ़ाव बना हुआ भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छी जगह है। ऐसा कहा जाता है कि कभी किसी समय यहाँ पशुपालक लोग आते थे अपने पशुओं को चराने, उनके भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए। उन्हें ग्वाले कहा जाता था।
कहा जाता है आज भी। और ये ग्वाल बाल यहाँ इकट्ठे होते थे और आसपास पशु चरते रहते थे, वो यहाँ पर बैठते थे, बातचीत करते थे, पशुओं की निगरानी भी रखते रहते थे और साथ ही में खेल कूद, हंसी मजाक ये सब उनका चलता रहता था। इसी वजह से संभवतः यह ग्वाल बैड़ा के नाम से विख्यात हुआ और बाद में इसका विकास एक धार्मिक तीर्थ स्थल के तौर पर भी हुआ, जैसा कि अभी आदरणीय प्रमोद जी ने हमें बताया है। बाहर से आने वाले सज्जन और नगर के हमारे धर्म प्रेमी और प्रकृति प्रेमी हमारी जनता, हमारे युवा साथी और वरिष्ठ जन देखिए किस तरह से यहाँ पर पहुँचते हैं। एक के बाद एक वाहन और गाड़ियाँ आते हुए आदरणीय न्यायाधीश महोदय की ये गाड़ी यहाँ पर पहुँची है, जो दर्शन लाभ के लिए यहाँ आए हैं और अभी ये ऊपर की तरफ पहुँचेंगे। इस तरह से क्या आम क्या खास सभी के लिए ये एक शरण स्थली और एक मनोरम स्थली के तौर पर स्थापित है। नवग्रह मंदिर में प्रवेश के लिए यह एक रास्ता है। यहाँ से आप पहुँचेंगे तो आपको प्रत्येक ग्रह के लिए एक प्रतिमा स्थल दिखाई देगा। आप ऊपर देख पा रहे हैं, लिखा है श्री 1008 सुव्रतनाथ भगवान और कोष्टक में लिखा है शनि ग्रह। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए और उन्हीं में से सुव्रतनाथ जी भी एक तीर्थंकर हुए और यहाँ उनकी प्रतिमा भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ग्रंथ भी रखे हैं। आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ पर प्रवेश करें तो आप यहाँ की पवित्रता का विशेष ख्याल रखें, मूर्तियों आदि को अनावश्यक रूप से स्पर्श न करें, दूर से ही दर्शन लाभ लेकर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इच्छा व्यक्त करें या परमपिता परमेश्वर के इन स्वरूपों के प्रति आभार व्यक्त करें कि उन्होंने आपको एक अच्छी जिंदगी और एक श्रेष्ठतम दुनिया प्रदान की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पहुँचे तो आप देख पा रहे हैं 1008 श्री नेमिनाथ भगवान और राहु ग्रह यहाँ पर लिखा हुआ है और यह प्रतिमा भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर श्री पार्श्वनाथ भगवान अंकित है, केतु ग्रह कोष्टक में लिखा हुआ है और यह प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक इस तरह की पेटिका भी रखी हुई है और एक पट्टिका रखी हुई है जिस पर आप लिखा हुआ पढ़ सकेंगे। इस तरह से आप कृपया यहाँ पर आकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, साथ ही साथ पवित्रता का ख्याल रखें। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नाम 1008 श्री पद्म प्रभनाथ भगवान और सूर्य ग्रह लिखा हुआ है और ये उनकी प्रतिमा है और समान पैटर्न पर, समान पद्धति पर आपको यह संरचना बनी हुई दिखाई दे रही है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं 1008 श्री चंद्र प्रभनाथ भगवान, चंद्र ग्रह और साथ में उनकी धवल प्रतिमा यहाँ आप देख पा रहे हैं। और आगे अपन बढ़ते हैं तो अपन देख पाएंगे कि कौन से ग्रह और कौन से तीर्थंकर जी की प्रतिमा हमें वहाँ दिखाई देती है। 1008 श्री वासु पूज्य भगवान मंगल ग्रह के समकक्ष यह स्थिति और ये यहाँ पर उनकी दिव्य प्रतिमा। अब यहाँ पर 1008 श्री मल्लीनाथ भगवान गुरु ग्रह यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत सुंदर एक घट बना हुआ है जिसमें श्रीफल और आम के पत्ते भी अंकित किए गए हैं। आप सामने की तरफ उनकी प्रतिमा भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 1008 श्री महावीर भगवान, महावीर स्वामी जी के नाम से गैर जैन धर्मावलंबी भी भली भांति परिचित हैं। इनके योगदान और इनके चिंतन विचार आदि के आलोक में हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से जी पाते हैं और एक अच्छे मार्ग पर चल पाते हैं। ये हम अंतिम जगह पर पहुंच चुके हैं। 1008 श्री पुष्पदंत भगवान शुक्र ग्रह इन्हें कहा गया है, या शुक्र ग्रह के समकक्ष यहाँ पर लिखा हुआ आप देख पाएंगे और ये उनकी धवल प्रतिमा भी यहाँ दिखाई दे रही है। इसी तरह से यहाँ पर आपको एक अभिलेख भी लिखा हुआ मिलेगा जिस पर लिखा गया है कि इस मंदिर का निर्माण परम पूज्य आचार्य आदि सागर
अंकलीकर के पट्टाधीश आचार्य महावीर कीर्ति के पट्टाधीश आचार्य सन्मति सागर, एलाचार्य शुभ सागर, मुनि सुज्ञान सागर, मुनि श्रेष्ठ सागर, मुनि सुभद्र सागर, आदरणीय दर्शनमती, आदरणीय शरणमती, आदरणीय शीतलमती, शिव समिति सागर, शिव संभवमती, शिव सन्मार्ग सागर ब मैनाबाई के 2001 चातुर्मास में अध्यक्ष ओम प्रकाश काला के कार्यकाल में हुआ। तो इस तरह से हमें पता चल पाया कि यह 20 वर्ष प्राचीन यह मंदिर है। 2001 में इसका निर्माण हुआ है। पर्यटकों और दर्शनार्थियों का आवागमन निरंतर जारी रहता है। एक समूह मंदिर में दर्शन करके लौटते हुए और कुछ ही समय में आप देखेंगे दूसरा समूह भी मंदिर की तरफ आते हुए आपको दिखाई देगा। अब हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अब हमें यहाँ का दृश्य और अधिक मनोहारी दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर पहले आपने जिस तालाब को देखा वो तालाब भी यहाँ दिखाई दे रहा है। इतनी ऊंचाई पर आते आते मेरी तो सांस ही फूल गई है और धीरे धीरे मैं अपने आप को संयत करते हुए बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं मंदिर से आते हुए दर्शनार्थी और एक समूह नीचे ऊपर आने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है और बातचीत करते हुए यह समूह ऊपर पहुँचेगा। हंसते हुए खिलखिलाते हुए आपस में बातचीत करते हुए यह एक युवा दर्शनार्थियों का, पर्यटकों का एक समूह इस महत्वपूर्ण स्थान की तरफ आते हुए आपस में हंसी मजाक करते हुए दल धीरे धीरे पहुंच रहा है। काफ़ी ऊंचाई है यहाँ पर और ऊंचाई तक आते आते थोड़ी कठिनाई भी होती है, लेकिन जो आनंद की अनुभूति होती है उसका तो कोई मूल्य ही नहीं होता है। दौड़ते हुए ये देखिए युवा टीम, रीना सबसे आगे दिखाई दे रही है। कब तक आगे रह पाएगी पता नहीं है। प्रीति गुलवानिया जी, किरण वर्मा, राहुल भंडोले, यहाँ से ये आप देखिए हमारे सामने प्रकट होते हुए ये पहले पहुँचने पर खुशी की प्रकटीकरण करते हुए हमारी जीजी रीना, किरण और प्रीति जी, अंतिम मौर्य। एक समूह अब यहाँ से पर्यटन करके दर्शन करके वापस लौटते हुए और दूसरा समूह यहाँ पहुँच चुका है। अब हम और ऊपर की तरफ पहुँचते हुए मंदिर में आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस परिसर में भी आपको जैन धर्म के 24 सम्माननीय पूज्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं और उनके मंदिर भी यहाँ दिखाई देंगे, जिनका दर्शन करके आप बहुत ही कल्याण प्राप्त कर सकेंगे। अब हम इस तीर्थ क्षेत्र के मुख्य मंदिर में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप मंदिर के प्रवेश द्वार पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है श्री दिगंबर जैन पंच बालयती मंदिर। 2001-2 में इस मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि श्री दिगंबर जैन पीठ रक्षक तीर्थ क्षेत्र एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट आमल्यापानी बड़वानी। ये आप देखिए एक और अभिलेख, श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पार्श्वगिरी ब्रैकेट में ग्वाल बेहड़ा जो इसका प्राचीन नाम है वह भी अंकित है, पर स्थित पंच बालयती मंदिर। पंच बालयती मंदिर का ये आप देख पा रहे हैं दृश्य। यहाँ पर इसके निर्माण आदि की तिथि लिखी हुई है और इस महती कार्य में योगदान देने वाले महानुभावों का भी उल्लेख आप देख पा रहे हैं। एक अभिलेख आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, इसमें भी इस मंदिर के निर्माण आदि में योगदान देने और अन्य सूचनाओं को दर्शाता हुआ आपको एक अभिलेख यहाँ दिखाई दे रहा है। इस मंदिर परिसर से नीचे तालाब पूरा दृश्य अपना दिखाता हुआ आपके सामने है। बारिश के दिनों में जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पचमढ़ी और अन्य हिल स्टेशन पर जो आनंद मिलता है, कुछ वैसा ही आनंद आप यहाँ पर भी प्राप्त कर सकेंगे।
अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म का एक मूल सिद्धांत आपको मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही अंकित दिखाई देगा। इसी मंदिर में एक सूचना लगी हुई है जिसमें बताया गया है कि इस तीर्थ क्षेत्र का विकास कैसे होगा, उसकी क्या योजनाएं हैं, और साथ ही साथ में आह्वान किया गया है जो धर्म प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, पर्यटन प्रेमी जनता है वे यहाँ पर मुक्त हाथों से दान देकर पुण्यार्जन कर सकती हैं और इस क्षेत्र के विकास में योगदान भी दे सकती हैं। पूरा विवरण इस पर आप देख सकते हैं। आप भी सहभागी बनिए। यहाँ पंच परमेष्ठी आरती भी लिखी हुई है। नियमानुसार समय पर आरती यहाँ होती है और साथ ही साथ में यह मुख्य मंदिर की आपको प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं। दिव्य प्रतिमाएं, भव्य प्रतिमाएं, शांति, सुकून, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हुई ये प्रतिमाएं, ये कलाकृतियां यहाँ पर कुछ ग्रंथ भी आपको रखे हुए मिल जाएंगे। आप यहाँ पर एक तस्वीर देख पा रहे हैं। चतुर्थ पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की यह तस्वीर लगी हुई है। एक बहुत ही अच्छा वाक्य यहाँ पढ़ने को मिलेगा आपको, जिसमें लिखा है कि एक व्यक्ति की श्रद्धा तोड़ने में 1000 जिनालय भंग करने के बराबर पाप लगता है। यानी किसी व्यक्ति की श्रद्धा यदि किसी के भी प्रति है तो श्रद्धा को कभी भंग नहीं करना चाहिए। यह प्रसिद्ध कथन श्री विमत सागर जी महाराज जो श्रमणाचार्य 108 हैं उनके द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। यह दान पात्र है जहां आप अपनी श्रद्धानुरूप दान राशि भेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मंदिर में बैठे हुए एक युवक दिखाई देंगे जिनके पास एक रसीद पुस्तिका है। यदि आप कोई राशि दान देते हैं तो वह इस पर लिखकर आपको रसीद दी जाएगी। ग्वालबेड़ा के सबसे ऊंचे स्थान से अब आप एक बार पुनः देखिए चारों तरफ का विहंगम दृश्य। प्रखर सूर्य आकाश में उदित है। प्रीति गुलवानिया जी तालाब की तरफ संकेत करते हुए, आपको मैं तालाब पहले भी दिखा चुका हूँ। अब आप देखते जाइए दृश्य। इसके बाद हम आपको 24 तीर्थंकर जी की जो प्रतिमा है वो दिखाएंगे। सामने भी आप और देख रहे हैं तो खजाना अभी निरंतर बाकी ही है। आपको एक और तीर्थंकर जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है और ये किरण वर्मा जी, रीना अछाले मौर्य जी और प्रीति गुलवानिया जी। इसी वीडियो में कुछ समय पहले प्रमोद जैन जी ने जिस प्राचीनतम प्रतिमा का उल्लेख किया था, अब मैं आपको वह प्राचीनतम प्रतिमा दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यही प्राचीनतम प्रतिमा इस क्षेत्र में प्राप्त हुई और फिर इसी के आधार पर आगे चलकर मंदिर का निर्माण हुआ। यदि आप इतिहास भूल गए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, जहां प्रमोद जैन जी अपनी बात कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रतिमा के बारे में बहुत विस्तार से हमें जानकारी दी थी। आप देख पा रहे हैं पाषाण की बनी हुई, पाषाण निर्मित ये आपको प्रतिमा दिखाई दे रही है। यहाँ पर पूजन अर्चन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इसी तरह से मूर्ति कला के कुछ उदाहरण आपको और दिखाई देंगे। जो प्राचीन मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ भी एक दान पेटी रखी गई है। आप इसमें भी दान राशि अर्पित कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको चरण दिखाई दे रहे हैं। यह भी एक छोटा सा मंदिर यहाँ बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा है आपको पूर्व के अनुसार बड़वानी दर्शन सीरीज का यह वीडियो भी पसंद आया होगा। शीघ्र ही हम आपको ग्वालबेड़ा में स्थित सप्तऋषि मंदिर,
नवग्रह मंदिर और 24 तीर्थंकर जी के मंदिरों के बारे में विस्तार से और अलग से वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आपके अपने करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।